मेरी कविता सुदामा के सर्वेश्वर। जो है धीरज अधीर को, जो है धीरज अधीर को, हरते हर पीर को, वही ईश्वर पल के बिछाए थे इंतजार में कि कब आएगा सुदामा मेरे द्वार पे। वही ईश्वर हर्षोल्लास से फूले थे, सुदामा के आने की खबर सुन बेसुधो झूमे थे। जो है दीन के बंधु, करुणा के सिंधु, वही ईश्वर नंगे पैर आए सुदामा से मिलने, नंगे पैर ही दौड़े थे। वही ईश्वर देख सुदामा की दीन दशा, द्रवित हृदय से चौके थे। जो है ज्ञान के भंडार, कृपा करे अपरंपार, वही ईश्वर ने सुदामा को अपने निज सिंहासन पर बिठाया था। वही ईश्वर ने सुदामा की सेवा में स्वयं को और माँ लक्ष्मी को लगाया था। जो है ब्रह्मांड के अधिपति, सर्वशक्तिशाली प्रजापति, वही ईश्वर ने सुदामा के पैरों के कांटे निकाले थे। वही ईश्वर ने अपने आंसुओं से उनके चरण पखारे थे। जो है ब्रह्मांड के गुरु, हम सब के प्रभु, वही ईश्वर ने सुदामा को अपनी शिकायत सुनाए थे। इतनी दीन दशा तुमने हमसे छुपाए थे। वही ईश्वर ने मैले कपड़ों में बंधे सुदामा के तन दुलखाए थे। जो है बैकुंठ के नाथ, हम सबके लड्डू गोपाल, वही ईश्वर ने सुदामा की झोली बिना मांगे खुशियों से भर दी थी। वही ईश्वर ने दो लोग अपने मित्र के नाम कर दी थी। सार बात ये है कि भक्त और भगवान के नाते कुछ ऐसे रहते हैं, जो भजता है ईश्वर को, ईश्वर भी उसको भजते हैं। और मित्रता के धरातल पर तो ना कोई अमीर होता है ना कोई गरीब, मित्र तो होते हैं सदैव हृदय के करीब। अफसोस की बात है कि इस कलयुग में हमारी मित्रता कुछ ऐसी है, हम मित्र को छलते हैं, कभी कभी झूठ भी कहते हैं। मित्र से स्वार्थ साधते हैं, मदद के नाम पर दूर भागते हैं, पीठ पीछे बुराई भी करते हैं, और गरीब हो तो जग हंसाई भी करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकॉन, फॉलो बटन दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है सुदामा के सर्वेश्वर। तो देखिए, सुदामा पर यूं ही कृष्ण जी ने दो लोग नहीं वार दिए थे, उन्होंने उतनी कड़ी जो है कि परीक्षा भी दी थी अपनी भक्ति की। उन पर महादरिद्रता योग था, और उस पूरे योग को उन्होंने बहुत लंबे टाइम पीरियड तक झेला। और उस पूरे समय के दौरान में जो है कि उन्होंने जो है कि धर्म को अपनाए रखा, धर्म के रास्ते पर ही चले और हरि भक्ति नहीं छोड़ी उन्होंने। उनके बच्चे जो है कि भूखे मरने की स्थिति में पहुंच गए, लेकिन फिर भी वो जो है धर्म से ही चल रहे थे, और ये सबसे कठिन मार्ग होता है धर्म से चलना। और सुदामा को इस वजह से जो है कि ईश्वर की इतनी कृपा प्राप्त हुई। तो देखिए, भक्ति जब हम करते हैं तो तीन भाव जो है हमारे अंदर आ जाएं, तो फिर हमारी भक्ति भी रंग ले आ सकती है। और वो तीन भाव कौन से हैं? वो एक भाव है, देखिए, प्रेम का। अगर आपको ईश्वर से प्रेम हो जाए फिर तो आपका काम बन गया। दूसरा, हमें समर्पण भाव आ जाए कि जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको समर्पित, ये भाव आ जाए। तीसरा, विश्वास। प्रेम, समर्पण और विश्वास, ये जो तीन भाव हैं ये आध्यात्म के जगत में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये तीन भाव में अगर आपने प्योरिटी ला दी, शुद्धता ला दी, तो आप बहुत अच्छे भक्त बन पाओगे। तब आप जो है कि ईश्वर की कृपा को समझ भी पाओगे इन तीन भाव से। तो वैसे तो देखिए, 5 तरह के भाव जो है हमारे हिंदू आध्यात्म में जो है कि बताया गया है कि पहला जो भाव है वो है शांत भाव से भक्ति करना। तो शांत भाव की जो भक्ति है वो योगी करते हैं, और योगियों को बताया गया है कि इस भाव की भक्ति जो करते हैं ना, वो ईश्वर के किसी रूप की पूजा नहीं करते, वो जो है कि निर्विकार, निर्गुण और निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं, वो जिसे हम कहते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर, उनकी पूजा वो करते हैं, वो योगी होते हैं। और जो दूसरा भाव है जिससे भक्ति की जाती है वो है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति यानी ईश्वर का जो है कि खुद को दास समझ लेना। हनुमान जी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, उन्होंने दास भाव से ही जो है अपनी पूरी भक्ति की है। और तीसरा भाव है संख्य भाव। संख्य भाव में जो है ईश्वर को अपना सखा या मित्र मान लिया जाता है, और उस भाव से जो है कि भगवान की भक्ति करते हैं। इसमें जो है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। अब चौथा भाव है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव यानी क्या होता है कि ईश्वर को जो है अपना पुत्र समझ लेना।
ईश्वर के साथ जो है माता पिता वाला प्रेम जोड़ लेना। जैसे लड्डू गोपाल देखे होंगे आप, हम घरों में रखते हैं, तो वात्सल्य भाव से हम प्रेम करते हैं ईश्वर को। और जो अंतिम भाव है ईश्वर से भक्ति करने का, वो है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में क्या होता है, आप ईश्वर को जो है कि अपना जो है प्रिय समझ लेते हो। जैसे गोपियाँ थी, उन्होंने जो है कि जिस भाव से भक्ति की उसे माधुर्य भाव कहते हैं। तो देखिए ये 5 तरह के भाव मैंने बताया जिससे भक्ति की जा सकती है। तो किसी एक भाव को पकड़िए। देखिए भक्ति के मार्ग में क्या होता है कि कई बार आप कह दें कि मैंने अपने ईश्वर को अपना मित्र मान लिया, कई बार कह दो मेरे स्वामी है, कई तो इससे माइंड जो कि हर बातें अपनी बदलते मत रहिए, एक ही स्टेटमेंट फिक्स रखने की कोशिश करिए, तब आप भक्ति का आनंद ले पाओगे। जैसे कि बहुत सारे भगवान में अगर आप अपना ध्यान बांटोगे तो आपकी भक्ति आप नहीं समझ पाओगे, भक्ति का आनंद, एक्चुअल आनंद नहीं ले पाओगे। आपको एक भगवान का चयन करना चाहिए कि यही भगवान की पूजा मैं मरने तक करूंगा। उसके बाद आपको अपना एक गुरु भी बनाना होगा और उन गुरु के जो कहे गुरुवाणी पर चलने की कोशिश करना होता है। और फिर एक भाव पकड़िए, एक गुरु, एक भगवान और एक भाव। जब आप ये 3 तरीके अपना लेते हैं कि अब यही करना है मुझे, तब जो है आप भक्ति का एक्चुअल आनंद ले पाओगे। तो देखिए जब आप एक राम जी को मान लीजिए आप पकड़ते हैं कि मैं इन्हीं की भक्ति करूंगा, तो आप हमेशा राम 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 जपना शुरू करेंगे। बहुत ज़रूरी है नाम जप करना किसी भी ईश्वर का, जो है कि मैक्सिमम टाइम जितना हो सके उतना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जितना आप जो है ईश्वर का नाम जपते जाओगे, उतना जो है कि हमारे इस शरीर में 5 जो विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ये खत्म होने लगते हैं। आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये शरीर, ये हमारी आत्मा जो है शुद्ध हो रही है। इसलिए कहा जाता है कलयुग में कि हमें नाम जप करना ही चाहिए। अगर आपने एक भगवान का चयन कर लिया है तो वो नाम जप जो है कि आप अपने आखिरी सांस तक करिए। फर्क पड़ता है नाम जप करने से। मैं करती हूँ इसलिए मैं ये आप सबको बता रही हूँ कि अगर आप जो है अपने जीवन का मैक्सिमम समय, ज़्यादा से ज़्यादा, कहने को तो कहा जाता है कि सांसों की माला पे आप जो है भगवान का नाम चलाइए। अर्जुन के बारे में मैं आप सबको एक बात बताऊंगी। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी का विराट स्वरूप देखा था, तब जो है कि उस रात जब वो सो रहे थे तो उनके रोम रोम से जो है कि कृष्ण की शब्द निकल रहे थे। उनका रोम रोम कृष्ण का नाम जप कर रहा था। तो यूँ समझिए हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोए हैं। तो सोचिए वो कितनी बार जो है कि ईश्वर का नाम लिए जा रहे थे। तब ईश्वर जो है कि कृष्ण जी अपनी छावनी से निकल कर आए और अर्जुन के पास गए, उनको सहलाया। वो सोए थे तो उनको सहला कर वो गए, तब जाकर जो है कि उनका मन, उनका हृदय शांत हुआ। तो ये वाली जो भक्ति होती है, ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि आपके एक बार में आपके 3.5 करोड़ रोए भी नाम जप करने लिए। ये एकदम सर्वोच्च लेवल वाली भक्ति होती है। फिलहाल अगर आप भक्ति करें, नाम जप करते हैं, तो सबसे पहले जो हमें ये देखना होता है कि हमारे अंदर के 5 विकार मिट रहे हैं या नहीं। आपकी बुरी आदतें आपसे अपने आप छूटने लगेगी। आपका खुद जो है कि मन जो है बुरे कामों से हटने लगेगा। आप जो है पाप करने से पहले 4 बार सोचने लगोगे। तो ये सब कैसे होगा? ये सब होगा जब आप किसी एक भगवान का नाम जप करोगे। क्योंकि कलयुग में कहा ही यही गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरन और उतर ही पारा। मैं नाम जप करती हूँ और जो चेंजेस मुझे समझ आ रहे हैं, जो चेंजेस मुझे अपने अंदर समझ आ रहे हैं, वो मैं आप लोगों से कह रही हूँ। और जब नाम जप हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है ना, तो वो ईश्वर हमें बहुत अपने से लगने लगते हैं। जैसे देखिए माता पिता के साथ आप 20 साल, 25 साल, 30 साल रहते हो, सालों रहते हो, तो एक अटैचमेंट होता है ना कि रोज़ देख रहे हैं, रोज़ पूछ रहे हैं, आप माँ बाप से बातें कर रहे हो। तो जैसे वैसे ही ईश्वर का नाम अगर आप जपते हो तो वो ईश्वर भी आपको अपने से लगने लगेंगे। और एक समय आता है ऐसा कि अगर आपको कोई तकलीफ देगा ना, तो वो तकलीफ एक्चुअल माने वो आपकी तकलीफ नहीं रह जाएगी, वो ईश्वर की तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि पूरे टाइम आप ईश्वर को ही भजने में लगे हो, ईश्वर को ही बुलाने में, पुकारने में लगे हो, और आपके शरीर को जो जो पीड़ा होगी वो ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुंचेगी। ईश्वर को भी तकलीफ होगी कि मेरे भक्त को कोई सता रहा है, तो बदले में उसे भी दंड मिलेगा। ये होता है, ये करिए।
तो आपको समझ आने लगेगा कि दुख भी आएगा ना तो आपको लगेगा ये दुख मेरा नहीं है, ईश्वर को ही मिल रहा है, वो झेल रहे हैं। मेरा क्या है, मेरी तो हर सांस जो है ईश्वर के ऊपर समर्पित है, तो नाम जप करते रहिए। तो ऐसे क्या होता है, भजन में जो है दुख भी बड़ी आसानी से कट जाता है। सुख के पल आपके लिए इतने मायने नहीं रखते, लेकिन अगर सपोज दुख आ जाए तो वो पल भी बड़े आसानी से कट जाता है। तो ये सारे एक्सपीरियंस भक्ति को लेकर मेरे अपने थे, जो मैंने आप सबको बताए। और अगर आप सबको लगता है कुछ और बातें हैं जो मुझे आप सबको बतानी चाहिए भक्ति को लेकर, वो मुझे कमेंट करिए। मैं अगले वीडियो में वो बातें भी आप लोगों से करूँगी। चलती हूँ, एक और नए वीडियो में आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक मुझसे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे?